Hello students, welcome to my YouTube channel. This is the third part of acid, base and salt. अब तक हमने किया था एसिड, बेस और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसकी केमिकल रिएक्शन के बारे में। अब हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे पीएच स्केल के बारे में। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा टॉपिक डिल्यूशन। डिल्यूशन का मतलब क्या होता है? डिल्यूशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द कंसंट्रेशन। डिल्यूशन का मतलब होता है कि ये वो प्रोसेस है जो रिड्यूस कर देता है। रिड्यूस का मतलब होता है कम कम कर देता है कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन की बाय एडिंग मोर सॉल्वेंट, अगर हम उसके अंदर कोई और सॉल्वेंट को ऐड करते हैं। और ये कैसा होता है? हाईली एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है? जिसमें से बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट इवॉल्व होती है, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। तो ये था हमारा डिल्यूशन का प्रोसेस कि ये वो प्रोसेस होता है जो कंसंट्रेशन को कम कर देता है किसी भी सॉल्यूशन की जब हम उसमें ऐड करते हैं कोई भी सॉल्वेंट। आगे नेक्स्ट हम करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस की स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस। अब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं? व्हेन ऑल मोलिक्यूल ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ एन एसिड और अ बेस, कहता कि मतलब जो मोलिक्यूल जिनके अंदर एक अमाउंट में एसिड होता है और बेस होता है, जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, वाटर डिसोसिएट हो जाते हैं वाटर के अंदर टू देयर आयंस H पॉजिटिव फॉर एसिडिक एंड OH नेगेटिव फॉर बेसिक। जब हम वहाँ पे एसिड को देखते हैं तो H पॉजिटिव आता है, जब हम वहाँ पे बेस को देखते हैं तो OH नेगेटिव आता है। ये था स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं वीक एसिड और बेस। वीक एसिड क्या होते हैं और उसके साथ साथ बेस क्या होते हैं? जब हम फ्यू मोलिक्यूल्स गिवन अमाउंट ऑफ एन एसिड और अ बेस डिसोसिएट इन वाटर, जब हम थोड़े से अमाउंट में एसिड और बेस को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो जो एसिड होते हैं वो H पॉजिटिव को शो करते हैं और जो बेस होते हैं वो OH नेगेटिव को शो करते हैं। तो ये थी वीक एसिड और बेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिल्यूट एसिड। डिल्यूट एसिड क्या होते हैं? कंटेन लेस नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन पर यूनिट वॉल्यूम कंसंट्रेटेड बाय कंटेन मोर नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन। अब ये कहता है कि जिसके अंदर बहुत कम मात्रा में H पॉजिटिव आयन होते हैं और वो क्या करता है, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है और कंटेन करता है बहुत सारे नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन पर यूनिट वॉल्यूम के साथ, उसको बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर्स होते हैं जिनके ऊपर हम पीएच रेंज को देखते हैं और वहाँ पे जो पीएच रेंज होती है वो 0 to 14 दी होती है। 0 to 14 वैल्यू को जो दिखाती है, इंडिकेट करती है एसिडिटी किसी भी सॉल्यूशन की या फिर एल्कैलिनिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। और ये बताता है कि जो न्यूट्रल वैल्यू आती है पीएच स्केल के अंदर वो वैल्यू आती है हमारे पास 7। नेक्स्ट हम आगे इसी को एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट करते हैं हम पीएच। पीएच क्या होता है? पीएच वो स्केल होता है जिसके ऊपर हम मेजर करते हैं हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन कॉल्ड पीएच स्केल हैज बीन डेवलप। इन सॉल्यूशंस के लिए हमने डेवलप किया है पीएच स्केल को जब हमें हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन का पता करना होता है। जो पीएच स्केल होता है उसके ऊपर रेंज होती है 0 to 14। अब हम इसमें बताएंगे कि जब हमारा पीएच लेस देन होता है तो वो स्केल क्या रिप्रेजेंट करता है? एसिडिक सॉल्यूशन। कि मतलब जब हमारा स्केल 0 से लेकर 7 तक है, सिर्फ 7 तक, 7 से लेस वाली वैल्यू जब वो शो करेगा तो वो एसिड कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि जब pH ग्रेटर देन 7 होता है तो वो शो करता है बेसिक सॉल्यूशन को। अब बेसिक सॉल्यूशन मतलब 7 से ऊपर, ग्रेटर देन 7 वाली वैल्यू है तो वो बेसिक पार्ट को शो करेगा। और जब वैल्यू बिल्कुल ही 7 पे आ जाती है तो उस टाइम पे हमारा जो pH लेवल है वो पूरे का पूरा न्यूट्रल बन जाता है। सेकंड पे जो वैल्यू आती है वो न्यूट्रल वैल्यू होती है। नेक्स्ट एक डायग्राम की हेल्प से हम इसको देखेंगे। 0 to 7 एसिडिक कैरेक्टर को शो करेगा, 7 to 14 बेसिक नेचर को शो करेगा और इधर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को दिखाएगा, इधर OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन को दिखाएगा। इस डायग्राम की हेल्प से हम इसको शो करेंगे।
नेक्स्ट हम देखते हैं जो पीएच है, सम कॉमन सब्सटेंस शो ऑन अ पीएच पेपर। अब यहाँ पे गास्ट्रिक जूस होता है, उसका पीएच कितना है, लेमन जूस का पीएच कितना है, प्योर वाटर का कितना है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये सारे के सारे हमें वैल्यूज से बताए गए हैं इस पीएच स्केल के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस क्या है पीएच की हमारी एवरीडे लाइफ में। सबसे फर्स्ट होता है कि जो पीएच होता है सेंसिटिव होता है प्लांट्स और एनिमल्स के लिए। अब कैसे? जो प्लांट्स और एनिमल होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं पीएच के लिए। क्रूशियल लाइफ प्रोसेस सच एज डाइजेशन ऑफ फूड। अब फूड का डाइजेस्ट होना फंक्शन है किसका? एंजाइम्स का और हॉर्मोन्स का। हैपन एट अ सर्टेन पीएच वैल्यू, और ये भी एक सर्टेन वैल्यू पे लाई करता है। नेक्स्ट बात करते हैं पीएच ऑफ सॉइल। सॉइल का पीएच, द पीएच ऑफ द सॉइल ऑप्टिमल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। मतलब जितनी हेल्दी सॉइल होती है उतने ही ज़्यादा प्लांट अपनी जल्दी जल्दी ग्रोथ करते हैं, और वो ग्रोथ के लिए पीएच कितना होना चाहिए? 6.5 टू 7.0। मतलब जो सॉइल है उसका जो पीएच लेवल होता है वो होना चाहिए 6.5 टू 7.0। आगे देखते हैं पीएच की क्या वैल्यू है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। जो प्रोसेस है डाइजेशन का, स्पेसिफिक पीएच इन आवर स्टमक विच इज़ 1.5 टू 4। हमारे स्टमक का जो स्पेसिफिक पीएच का लेवल है वो 1.5 से लेकर 4 तक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे स्टमक में पहले से ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो हो रहा होता है, तो इस टाइम पे हमारे जो, और फिर फूड डाइजेस्ट करना होता है, तो इसलिए जो पीएच लेवल होता है वो 1.5 से लेके 4 तक होना चाहिए। नेक्स्ट आता है जो पीएच होता है वो इंटरेक्शन करता है एंजाइम्स के साथ, जिसकी वजह से फूड हमारा डाइजेस्ट हो जाता है। इन्फ्लुएंस बाय एचसीएल इन आवर स्टमक, और हमारे स्टमक में इन्फ्लुएंस तो पहले से ही होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पीएच टूथ डीके के अंदर अपना रोल कैसे प्ले करते हैं। जो टूथ डीके है, व्हेन द टीथ आर एक्सपोज टू एन एसिडिक इन्वायरमेंट। जो टीथ होते हैं जो एक्सपोज्ड होते हैं एसिडिक इन्वायरमेंट के अंदर ऑफ पीएच 5.5 एंड बिलो। जब आपके माउथ का जो लेवल है वो 5.5 से लो चला जाता है तो उस टाइम पे आपके मुंह के अंदर टूथ डीके स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमें अपने पीएच लेवल को कंप्लीट करके रखना चाहिए।